हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं गई थी दिल्ली के बाबू जगजीवन अस्पताल, क्योंकि ना मेरे बेटे के ना कान में थोड़ी दिक्कत है। कान ना उसका बहता है और वो बार बार ना कान में मतलब थोड़ा ऐसा लगता है उसको कि दिक्कत है थोड़ी। तो इसके लिए मैं इसको दिखाने के लिए गई थी। तो फिर मैंने सुबह सुबह फिर जल्दी उठी थी और उठ करके काम वाम घर के निपटा कर के फिर मैं गई थी अस्पताल। और ये मैंने बाबू का दवाई ले लिया है अपने बेटे का, और अब बस मैं जा रही हूँ। तो देखो ये इतना बड़ा सा अस्पताल है, काफ़ी टाइम लग गया। अब अस्पताल में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अब दिल्ली के अस्पतालों में ना बहुत अच्छा इलाज होता है, पहले से तो बहुत ज़्यादा मतलब सुधार हो गया है। और मेरा बेटा भी इसी अस्पताल में हुआ था, बाबू जगजीवन में ही। और ये दिल्ली का मतलब सबसे अच्छा तो नहीं कह सकते, बट हाँ अच्छा अस्पताल है। दिल्ली में तो और भी बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, अम्बेडकर है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और भी बहुत सारे अस्पताल हैं। तो ये शाम का वीडियो है। तो मैंने आज थोड़ा ना दुकान खोलने में लेट हो गया था, क्योंकि घर के भी काम थे। फिर मैं अस्पताल भी गई थी, फिर मैं आई थी, उसके बाद भी अब दुकान के काम है तो करने तो होते ही हैं। तो उसके बाद फिर मैं ये शाम का है। इस वाले सूट की कटिंग ना मैंने कल ही कर दिया था, और ये अस्तर वाला सूट है तो इसकी अभी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। तो मैं ये मुझे कल देना है ये वाला सूट। तो मैंने अभी सोचा है कि इसका सलवार तो सिल चुका है, मैंने आपको दिखाया भी था पिछले वीडियो में। बस अभी इसका जो सूट है ना ये मुझे सिलना है। तो अस्तर वाले सूट को ना आप कभी भी अस्तर और जैसे मेन फैब्रिक जो होता है वो अटैच करें, तो इस तरीके से पहले पूरा फैला के रख लें और फिर उसको अच्छे से कट करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकाल दें। और साइड साइड में ना एक पिन आती है जो हम कपड़े में अटैच करते हैं, जिससे क्या होता है कि कपड़ा ना इधर उधर फैलता नहीं है, इधर उधर नहीं खिसकता नहीं है। तो उसको लगा के और फिर आप उसको स्टिच कर सकते हैं चारों तरफ, फिर उसको कच्चा कर सकते हैं। कई लोग तो ना जैसे इसके बारे में नहीं जानते, जो बिगनर्स होते हैं, तो वो तो कच्ची सिलाई भी पहले कर देते हैं अस्तर वाले सूट सिलने से पहले। उसके बाद फिर इसके बाद क्या करते हैं कि फिर मशीन से सिलाई चलाते हैं और फिर सिलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं तो बस पिन लगाती हूँ। अस्तर वाला सूट आप जब भी सिले ना तो इस तरीके से आप कच्चा कर ले, चाहे वो कच्चा कर ले चाहे वो पिन लगा ले, तो आपका जो सूट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सिलता है और सूट में भी फिनिशिंग आती है। तो ये मैंने अभी बैक पार्ट जो था ना उसको पहले कच्चा कर लिया है, और अभी ये जो फ्रंट पार्ट है अब मैं इसको मतलब कच्चा नहीं, पहले तो मैंने पिन लगाया फिर उससे कच्चा करा, और ये उसके बाद फिर ये जो आगे का जो पार्ट है ना तो मैं उसको अभी स्टिच करूँगी। तो आगे के पार्ट में हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो गला है ना तो उसके ऊपर ही स्टिच करके, और जो हमारा अस्तर होगा वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, और फिर उसके बाद मैं इसको कच्चा करेंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे हम सिर्फ अस्तर लगाते हैं ना नॉर्मल वाला, तो उसको ऊपर से रख दो तो हमें गला दिखता है, और हम क्या करते हैं सिलाई लगाते हैं और फिर पलट देते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा अस्तर का जो कपड़ा है ना वो है मोटा। तो अभी मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन फैब्रिक है ना उसको उल्टा की तरफ रखना है, और जो हमारा अस्तर वाला जो कपड़ा रहेगा ना इस तरीके से, ये देखिए उल्टा हमने कर दिया। अब हम उल्टी की तरफ से सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो गला है ना वो हमें प्रॉपर दिखेगा। अस्तर वाले में हमें नहीं मतलब सीधे की तरफ से भी रखते हैं तो हमें दिखता है, लेकिन इसमें आप उल्टी की तरफ से रख के और फिर आप कच्चा कर लो और फिर उसको पलट दो, तो प्रॉपर आपका जो गला है ना फिनिशिंग उसमें आ जाएगी। और इस तरीके से आप जो है सूट सिलेंगे तो सही आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा जो जैसे हम होम बुटीक चलाएं या फिर बुटीक हमारा खुद का बुटीक हो, तो हमारा जो काम है ना वो चलता नहीं है। तो काम चलाने के ना देखो सिर्फ दो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि दो ट्रिक आपको काम चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है व्यवहार और एक है आपका काम आप किस तरीके से करते हो। मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो कभी ऐसा भी होता है कि हम जो भी कपड़ा सिलते हैं ना, एक बार क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक किसी का ना मतलब गांव में अपने
जब मैं पहले मथुरा में रहती थी, तो उनका मैंने पहले एक कॉलर का ब्लाउज़ सिला था। तो उन्होंने शायद वो कॉलर का ब्लाउज़ कभी नहीं पहना होगा, तो जब उन्होंने ब्लाउज़ वो पहना तो उनको प्रॉपर फिटिंग था, लेकिन वो 1-2 बार उन्होंने जब उसको पहना तो कहती हैं ना, मुझे बहुत मतलब टाइट टाइट सा लग रहा है। लेकिन हालाँकि मैंने बोला ठीक है, तो मैं ढीला कर देती हूँ। कह रही नहीं, ढीला तो नहीं, सही है, लेकिन फिर भी मुझे टाइट लग रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी कॉलर के ब्लाउज़ पहने हैं? तो बोलती हैं नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि दीदी आप मेरा एक काम करो, आप ना इसको वापस से मतलब डीप नेक बना दो। अब ये बताओ, ये तो हमारा कितना टाइम इसमें वेस्ट होगा, क्योंकि हमें इसमें पैसे अलग से एक्स्ट्रा तो मिलेगा नहीं, और हमें डीप नेक बनाने में भी टाइम लगेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो कि कोई ग्राहक आपका बार बार आता है और मतलब बहुत काम है उससे, तो आपको ये छोटे मोटे काम भी ना करने पड़ते हैं, आप मना नहीं कर सकते। तो मैंने भी उनका वो डीप नेक बना दिया, लेकिन 1-2 दिन का थोड़ा टाइम लिया और बना के उनको दे दिया, जिससे वो ना इतनी खुश हुई ना कि वो उसके बाद से मेरे पास से कपड़े सिलाने के अलावा और कहीं भी नहीं जाती। ये तो हो गई बात। दूसरी बात कि अगर मान लो आप होम बुटीक चलाते हो या फिर आपका सिला मतलब बुटीक है, अगर आप होम बुटीक चलाते हो, कोई आपके पास आ रहा है सिलाई के लिए, कपड़े डालने के लिए, तो आप उसे ना थोड़ा बैठने के लिए भी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत पूछ सकते हो चाय या पानी का। क्योंकि देखो, चाय पानी कोई भी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठे पिए या बातें करे, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता पीने का, पीता भी नहीं है कोई। लेकिन आप जब पूछते हो ना, तो दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो और दूसरों से जाके कहते हैं कि उनका तो जो व्यवहार है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपका अगर व्यवहार अच्छा होता है ना, तो आपका जो काम है ना, अपने आप बढ़ने लगता है। और इसी तरीके से अगर आपकी सिलाई की दुकान है, तो आपकी दुकान पे कोई आया तो आप उसको थोड़ी देर पहले बिठा सकते हो कि बैठ जाओ दीदी, पानी लोगे क्या? आप अगर इतना पूछ लोगे ना, तो कसम से बता रही हूँ, किसी का मतलब दिल इतना खुश हो जाता है ना कि आपका कि मतलब व्यवहार कितना अच्छा है। तो जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस काम को और ज़्यादा चलाने के लिए, अच्छा चलाने के लिए। तो आई होप आपको ये बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। तो अगर आप चाहे होम बुटीक चलाते हो, चाहे आप बुटीक चलाते हो, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें, कस्टमर से बहुत पोलाइटली बात करें, जिससे आपका जो दुकान है ना, और या फिर आपका होम बुटीक बहुत ही अच्छा चलेगा। और कभी कस्टमर के भी जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो अगर आप सिर्फ इन 2 ट्रिक को अगर फॉलो करते हैं, तो आपका दुकान या फिर आपका होम बुटीक दोनों ही आपका बहुत अच्छे से चलेगा, और इस 2025 में आपका जो दुकान है वो रॉकेट की तरह चलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं आ गई थी अभी घर, और ये मेरा बेटा खेल रहा है, ऐसे ही खेलता है, वो सारे कपड़े फैलाता है और खेलता है। तो फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।